दोस्तों तारीख आज 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले। इंस्टा पर रील शेयर की। 32 सेकंड के इस रील में वे गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अन्य प्लेयर्स के साथ नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने आगे कहा, ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय। वहीं बॉक्सर साक्षी चौधरी ने मोदी संग बनाया वीडियो। बोली, पीएम बहुत ही हम्बल है। पेट्रोल में एथेनॉल के बाद अब सीएनजी में बायोगैस मिलाने की तैयारी चालू। वित्त वर्ष में होगी 3% की ब्लेडिंग। मोदी सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानकों का ड्राफ्ट किया जारी। हाइब्रिड ईवी कारें 1 अप्रैल 2027 से सस्ती होगी। पेट्रोल डीजल गाड़ियां महंगी होगी। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर लगेगा जुर्माना। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कारों की ईंधन क्षमता यानी माइलेज बढ़ाना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। 100% अमेरिकी टैरिफ से गिरेगा भारत का निर्यात। रूस से तेल खरीद का उठाना पड़ेगा खामियाजा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि 2026 में भारत रूस से 40.8 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का आयात कर चुका है। जेएनजी आंदोलन के बाद रणनीति बदल रही पार्टियां। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव, इनमें 22% वोटर जेएनजी, 5% भी इधर उधर, तो सरकारें बदल सकती है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेएनजी आंदोलन से बदली हालत। वहीं दूसरा, बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। रूस ने भारत तक ट्रेन चलाने की जताई मंशा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते रेल नेटवर्क बनाने की तैयारी। समुद्री मार्गों के जोखिम कम करने की कोशिश। यूपी के आगरा में सपा नेताओं ने किया गड्ढा पूजन। खराब सड़कों के विरोध में अनूठा प्रदर्शन। वही सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे तो कहीं आरती उतारी। महाराष्ट्र में दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ी। 11 अगस्त से लागू होंगे नए रेट। अब गाय के दूध की कीमत 62 रुपए प्रति लीटर होगी। वहीं भैंस का दूध 78 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डेयरी कंपनियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की लागत और अन्य खर्च बढ़ गए हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने दिया जवाब। कहा, मोहन भागवत जैन जेड को भारत का भविष्य बता रहे हैं। मोहतरमा उन्हें गटर का कीड़ा कह रही। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हाईटेक सुरक्षा का घेरा। 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अभिज्ञान ऐप और एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे सहित कई हाईटेक सर्विलांस प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा। सादे कपड़ों में तैनात रहेगा निगरानी दल। सभी हवाई उपकरणों पर लगाया प्रतिबंध। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। जेडी वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई दी। देशभक्ति के रंग में रंगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। इस दौरान नेताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया। बच्चों के साथ वंदे मातरम के नारे लगाए और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी। राजस्थान के जयपुर सहित कई शहरों में कॉलोनियां, सड़कें डूबी। एमपी में पुल के ऊपर बह रही नर्मदा। दिल्ली में 8 दिन में महीने भर की बारिश हुई। रेलवे में पति पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग के नए नियम लागू। रेलवे बोर्ड ने पुराना कानून बदला। इस निर्देश का मकसद रेलवे कर्मचारियों को परिवार के साथ रहने और बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा देना है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हुंकार। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिया बड़ा मैसेज। कांग्रेस जहां रोजगार, पेपर लीक और छात्र मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा विकास, सुशासन और युवाओं से सीधे संवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मेरी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। पुलिस के सामने लोगों ने हमला किया। खिड़की खुली तो सिर चकनाचूर हो जाता। भारत का दावा, अब तक 4800 घुसपैठिए रिपोर्ट। वहीं बांग्लादेश बोला, सिर्फ 73 को लिया। बॉर्डर पर छाया सन्नाटा। 300 से ज्यादा बांग्लादेशी 11 होल्डिंग सेंटर्स में बंद। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी। बोले, जेएनजेड को भटकाने की कोशिश हुई, पद मेरे लिए जरूरी नहीं था। पीएम मोदी से चर्चा के बाद इस्तीफा दिया। साथ ही कहा, नई पीढ़ी को रोकना नामुमकिन, युवाओं को समझना ही होगा।
यूपी के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने बैठकों में स्कूली वाहनों की नियमित जांच के दिए निर्देश। कहा 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए रख जाए परिचारक परिचारिका। स्कूल वाहनों की फिटनेस और परमिट की वैधता पर रखा जाए ध्यान। अमरनाथ यात्रा 20 दिन पहले रोकी गई। बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ते खराब होने के कारण लिया फैसला। अब जो जत्थे यात्रा पर हैं उन्हीं की यात्रा पूरी कराई जाएगी। नए जत्थे नहीं भेजे जाएंगे। अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके। H-1B वीजा वालों की नौकरी गई तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। नई नौकरी तलाशने की 60 दिन की मोहलत खत्म करने की तैयारी में ट्रंप सरकार। 5 लाख भारतीयों पर पड़ेगा असर। 50 साल बाद बिहार में बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून। नए बिल से राज्यपाल के पास पीजी रिसर्च का बचेगा अधिकार। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर बड़ी कवायद। 3 साल पूरा होने पर मूल्यांकन कर रही सरकार। 5 विभागों की उच्च स्तरीय समिति करेगी समीक्षा। दिल्ली से बिहार जाना अब होगा सस्ता। छठ महापर्व के लिए 50 सरकारी बसें चलाएगी दिल्ली की रेखा सरकार। ट्रांसपोर्ट विभाग ने जारी किया ड्राफ्ट एग्रीमेंट। ये सभी बसें नोएडा, लखनऊ, मथुरा, आजमगढ़ होते हुए बिहार के इलाकों तक पहुंचेगी, जो करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर होगा। मुश्किलों में घिरे मौलाना साजिद रशीदी। कांवड़ियों पर विवादित बयान देने पर मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज। पुलिस उनके इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और पिछले बयानों की जांच कर रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत बोले, सिर्फ कानून बना देने से आम लोगों तक न्याय नहीं पहुंच सकता। न्याय व्यवस्था और जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। वहीं जस्टिस मनमोहन ने कहा, न्याय व्यवस्था पर भरोसा जरूरी। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लॉन्च होने के महज 7 दिनों में महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। अब तक 5.14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। सीएम रेखा गुप्ता बोली, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल। बिहार के छात्रों के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने की बड़ी घोषणाएं। इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति, परीक्षा सुधार, विशेष सहयोग शिविर और छात्र कल्याण की बात शामिल है। यूपी में नदियां उफनाई। मथुरा, वृंदावन में घाटों की सीढ़ियां डूबी। कानपुर में ब्रह्मखुटी डूबी। फर्रुखाबाद के 36 गांवों में आई बाढ़। प्रदेश के 52 शहरों में बारिश का अलर्ट। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में तेज रफ्तार कार ने 4 कांवड़ियों को कुचला। सड़क पर बिखरी लाशें। गंगोत्री से गंगाजल लेकर लौट रहे थे फरीदकोट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। शेख हसीना के दिल्ली से हालिया वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ा राजनीतिक तनाव। भारत बांग्लादेश सीरीज पर गहराया संकट। भारी बारिश से देश भर में मचा हाहाकार। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 98 पहुंचा और 1.55 लाख से अधिक लोग प्रभावित। हिमाचल में कई सड़कें बंद। कई राज्यों में जनजीवन हुआ ठप। ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहा। अमेरिका नुकसान की वजह से टॉप जनरल पीछे हटने की बना रही योजना। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। अब किसी भी नई डिगी फार्म, पोंड या अन्य जल संग्रहण संरचना को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने 50% मांगे मानी। जेपीएससी पीटी रद्द करने पर सहमति। जेएसएससी सीजीएल पर नहीं बनी बात। आज विधानसभा का घेराव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक समस्या जल्द होगी दूर। व्यापारियों के साथ उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने की मीटिंग। अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी पर होगी कार्रवाई। अब हर छात्र की 2 बार होगी उपस्थिति जांच। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। चीनी की कीमतों में लगी आग। दिल्ली से मुंबई तक बढ़े रेट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक चीनी की कीमतों में बीते 1 महीने में 8 से 15% तक का आया उछाल। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। कहा, भारत का तिरंगा देश का गौरव और हमेशा राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। मोदी ने आगे कहा, लोग हर घर तिरंगा आंदोलन में उत्साह से भाग लें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को फिर मजबूत करें। शिमला जिला परिषद चेयरमैन चुनाव नहीं होने पर मचा घमासान। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर बोले, डीसी ऑफिस कांग्रेस का राजनीतिक अड्डा नहीं। 2 दिन में डेट तय करने का अल्टीमेटम। पायलटों के डोप टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास नहीं। थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट पर टर्बुलेंस मामले पर एयर इंडिया का बड़ा बयान।
उत्तराखंड में मौसम ने थामी हवाई सेवाओं की रफ्तार। एक महीने में 60 से 70% उड़ानें प्रभावित, नहीं मिल रही उड़ान की अनुमति, आदि क्लास के यात्रियों की बड़ी परेशानी। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का वीडियो जारी किया। जंग के बाद पहली बार दिखे जमीन पर बैठे लोगों से बात करते नजर आए। हालांकि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यूपी के सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक विनोद सिंह पर गंदे आरोप लगाने वाली महिला ने सबूत दिखाए। कहा, मेरी कार पर पास क्यों लगवाया, फीस आधी करने की सिफारिश की। रोक के बावजूद सावन में कर रहे थे बिक्री। वाराणसी नगर निगम ने मांस मछली की 12 दुकानों पर चलाया बुलडोजर। वहीं दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के कृत्य करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 46 साल पहले घर उजड़ा, अब फिर बेदखली का डर। एमपी के जबलपुर में बरगी डोम क्षेत्र से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार बोले, तब हमें बसाया, अब बता रहे अतिक्रमणकारी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चीनी की कीमतों में लगी आग, दिल्ली से मुंबई तक बढ़े रेट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक चीनी की कीमतों में बीते एक महीने में 8 से 15% तक आया उछाल। हाइब्रिड ईवी कारें 1 अप्रैल 2027 से सस्ती होगी। पेट्रोल डीजल गाड़ियां महंगी मिलेंगी। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर लगेगा जुर्माना। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी। मेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। अदानी ग्रुप की वंदे भारतम पहल शुरू। इसका मुख्य उद्देश्य होनहार इनोवेटर्स को उद्योग के दिग्गजों, शीर्ष मेंटर्स और बेहतर अवसरों से जोड़ना है। पेट्रोल में इथेनॉल के बाद अब सीएनजी में बायोगैस मिलाने की तैयारी। चालू वित्त वर्ष में होगी 3% की ब्लेंडिंग। पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग में कई नियम और शर्तें शामिल। कर्मचारियों को मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों जितनी सैलरी। 8000 mAh बैटरी वाला रेडमी का नया फोन जल्द होगा लॉन्च। कीमत 30,000 से कम, 12 अगस्त से खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज और टमाटर के तेवर तीखे। नासिक की लासलगांव मंडी में आपूर्ति घटने से प्याज के भाव में उबाल। थोक कीमतें 3200 प्रति क्विंटल के पार। कपास के भाव ने दी राहत। राजकोट मंडी में स्प्रिंग मिलों की ओर से अच्छी मांग निकलने से कपास के दाम सुधरे। 7,800 प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार। इंदौर मंडी में सोयाबीन का जलवा। प्रोसेसिंग प्लांटों की बम्पर मांग के चलते सोयाबीन के दामों में तेजी दर्ज। भाव 4,850 प्रति क्विंटल के स्तर को छू गई। मक्के की बाजार में बड़ी हलचल। छिंदवाड़ा मंडी में पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री की मजबूत खरीदारी से मक्के के भाव तेज। नीलामी में 2,250 प्रति क्विंटल दर्ज। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनादा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊँटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। आजादपुर मंडी में हरी सब्जियों का जोर। राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी में मौसमी सब्जियों की बम्पर आवक। भिंडी और तोरी की थोक कीमतों में भारी गिरावट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। डिंडोरी में 9 घंटे में हुई 6 इंच बारिश। पुल के ऊपर बह रहा नदी का पानी। जबलपुर मंडला से संपर्क टूटा। 7 परिवार रेन बसेरा में शिफ्ट। बिहार के 20 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। अभी एक्टिव रहेगा मानसून। राज्य में अब तक 35% कम हुई बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव। आज भी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की चेतावनी। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 11 सेमी तक बरसा पानी। पंजाब के 3 शहरों में भारी बारिश के आसार। चंडीगढ़ में छाए रहेंगे बादल। टेम्परेचर सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल में किन्नर कैलाश यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित। 182 सड़कें बंद। धर्मशाला में 48 मिमी वर्षा। 10 से 11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ों में तेज बौछारें पड़ने के आसार। 14 अगस्त तक मौसम खराब। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में जीता ब्रोंज। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक। तीसरे राउंड में 7.84 मीटर छलांग लगाई। मिचेल स्टार्क रचेंगे इतिहास। 5 विकेट लेते ही शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्सवेल के खास क्लब में होगी एंट्री। घरेलू जमीन पर 400 विकेट पूरे करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन जाएंगे। साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर। पैर की उंगली में चोट लगी थी। पडिक्कल नंबर 3 पर खेलेंगे। सरफराज रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए 9 टीमें हुई तय। अब वेस्ट इंडीज का डायरेक्ट क्वालिफाई करना होगा मुश्किल।
कैरेबियन प्रीमियर लीग में सुनील नारायण की कहर बरपाती गेंदों के सामने बल्लेबाजों ने टेके घुटने। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर चटकाए 3 विकेट। लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का निधन। 13 साल की उम्र में मेसी को बार्सिलोना ले गए। 2 दशक तक उनके एजेंट रहे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोहेल की पार्टी में सलमान खान का पेपराजी को इशारा उंगली दिखाकर बोले रात में शोर मत मचाओ। हेट पहनकर ब्लैक लुक में पहुंचे। साजन के सेट पर माधुरी को निहारते थे संजय दत्त। लॉरेंस डिसूजा बोले कैमरे के पास आकर एक्ट्रेस को देखते थे, अफेयर पर कभी ध्यान नहीं दिया। मोहाली मेरा घर है, जैसे प्यार मिला वह खास। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पोस्ट की शेयर। फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सनी देओल भी साथ थे। मृणाल ने क्रिकेटर यशस्वी संग डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी। वायरल वीडियो के बाद अफवाहें तेज हुई। एक्ट्रेस बोली भाई आराम करो, जेएनजेड जरूरी मुद्दे उठाए। सोनाक्षी सिन्हा पर बीजेपी सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का दावा। पोस्ट में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अनफॉलो करने का जिक्र। अफेयर रूमर्स के बीच एक्ट्रेस कोमल संग दिखे गोविंदा। कभी पत्नी सुनीता ने अफेयर का हिंट देकर कहा था मुझे कोमल नाम से नफरत है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हिमाचल हाईकोर्ट ने 388 पदों पर निकाली भर्ती। 10 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन। क्लर्क के 141, स्टेनोग्राफर के 79 पद शामिल। बिहार में शिक्षक भर्ती TRI 4 की प्रक्रिया तेज। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विषयवार रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब। देश में सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या घटी। एक साल में 3282 स्कूल हुए कम। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट। देहरादून स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। वाहन चालक बनेंगे कनिष्ठ सहायक। 49 पदों पर होगी पदोन्नति। यूपीएससी में हिंदी से IAS IPS बनने वालों की संख्या घटी। 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार। पंजाब पुलिस में अब डायरेक्ट SI की भर्ती नहीं होगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर ASI पद पर चयन होगा। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाला रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं। संपत्ति विवाद सुलझने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। हालांकि लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नए निवेश के लिए समय बेहतर है। सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नए संपर्क स्थापित होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। शेयर बाजार या लॉटरी से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लव लाइफ में चल रही अनबन आज समाप्त हो सकती है। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक शांति देने वाला रहेगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाओं की तारीफ होगी। दोस्तों के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत में कितने मेडल जीते। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।